और बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से भी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस विधायक जितेश अंतापुरकर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्यसभा सांसद अशोक चव्हाण की मौजूदगी में जितेश अंतापुरकर ने बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने दावा किया है कि अभी कई और नेता भी बीजेपी में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर है, जहां पर महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक झटका लगा है। हम कांग्रेस में काम कर रहे हैं। मेरे पिताजी एमएलए रह चुके हैं और मैं और मेरे पिताजी महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर अशोकराव जी चव्हाण साहब, हम उनके वर्कर्स हैं और उनके बीजेपी के प्रवेश के बाद कुछ दिनों से, कुछ महीनों से हमेशा एक बात सामने आती रही, जो हमारे पर्सनल रिलेशन थे। डोमिनेट किया जा रहा था आपको बार बार कि मतलब एक अशोक चव्हाण के करीबी हो तो आप भी भाजपावासी हो जाओगे। ऐसे गलत स्टेटमेंट्स वहाँ से आ रहे थे। मैं उसके अभी ज़्यादा उसमें अंदर नहीं जाना चाहता हूँ, पर ऐसे वहाँ से स्टेटमेंट बार बार आ रहे थे। उसको मैं परेशान हो चुका था कि ऐसे बार बार स्टेटमेंट्स क्यों आ रहे। और एक दूसरी बाजू में तो आप अशोक चव्हाण के समर्थक ही माने जाते, तो क्या आपको भाजपा में आने में देरी भी हुई, ऐसे भी सवाल हो रहे हैं? ऐसे कुछ भी नहीं है। अभी चव्हाण साहब ने जैसे कहा कि उन्होंने ऐसे कुछ मुझे फोर्स नहीं किया है, पर ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन इन दोनों में जो क्रिएट हुई है, उस वजह से मुझे ऐसा लगा कि हमारा तो रिलेशन अशोकराव जी चव्हाण साहब के साथ हमारे पारिवारिक रिलेशन है, और एक अलग बात, और पॉलिटिकल जो सिचुएशन वहाँ की है, अशोकराव जी चव्हाण साहब को मानने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग वहाँ पे है और उनके माध्यम से आज तक बहुत विकास काम वहाँ पे हो चुका है। और देखा जाए तो कल मेरे यहाँ पे सबसे बड़ी बात वहाँ पे हो गई है कि मेरे यहाँ पे लॉजिस्टिक पार्क वहाँ पे मंजूर हो गया, जो यूथ के लिए बहुत अच्छी बात है। 5000 यूथ वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।